आजकल समय से पहले गंजापन, हेयर फॉल होना, चाहे उम्र कितनी भी कम हो या ज़्यादा, ये समस्या सभी के साथ बनी हुई है। कोई एज फैक्टर नहीं होता है कि अगर हमारी एज कम है तभी हमारे हेयर फॉल हो जाएगा, हमारे सर में गंजापन आ जाएगा और हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाएँगे। तो आप इनका सर देखिए, मैंने कोई वैसा नहीं किया है, जो रियल था वही मैंने आपको दिखाया है। तो देखिए कितना हेयर फॉल हो चुका है, सारा सर गंजा हो गया है। तो मैंने इनको एक होममेड रेमेडी बताई थी जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनको काफ़ी रिलीफ़ मिला है, इनके जो आगे के हेयर गिर गए थे उसमें बेबी हेयर निकलने लगे हैं। तो आप देखिएगा रेमेडी मैंने किस तरह से बनाई है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, आपका हेयर फॉल भी रुकेगा, आपका जो गंजापन जो हो गया है यहाँ पर बेबी हेयर छोटे-छोटे निकलने लगते हैं इस रेमेडी को यूज़ करके, ठीक है? और कम से कम 50 डे चैलेंज रहेगा आपके साथ, आपको करना ही करना है और रिज़ल्ट आपके सामने 100% निकल कर आएगा। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर लिया है एलोवेरा, यानी कि किचन एलोवेरा, अपने घर का एलोवेरा है, आपको मार्केट वाला एलोवेरा नहीं लेना है। एलोवेरा जो होता है, हमारे जो पहली बात, कभी-कभी आपने देखा हो किसी-किसी के हेयर ऐसे बहुत उलझ जाते नहीं, जैसे घोंसला टाइप के हेयर होते, उन सब के लिए इसमें स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है एलोवेरा में। ये हमारे बालों को सिल्क एंड शाइन करता है और जो हमारे हेयर फॉल होते हैं उनकी भी उनको रोकता है बालों के लिए। तो जो भी क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, आपको कितनी रेमेडी बनानी है। मैंने बनाई थी, जिन उनके बाल बहुत ज़्यादा कम थे, तो इस वजह से मैंने थोड़ी ही रेमेडी बनाई थी। आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ले बनाएँ इसको। तो मैंने इसको छोटे-छोटे पीसेस में कम कट करके रख दिया था। चाहते तो मैं इसको डायरेक्ट भी काट सकती थी, बट नहीं, क्योंकि हमें स्टार्च वाला ही पार्ट लेना था ज़्यादा। और अगर आप चाहें तो ये जो ग्रीन वाला है इसको बिल्कुल अलग कर दें, बट मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं एक चीज़ से इससे सीरम भी बनाऊँगी और एक पैक भी बनाऊँगी, ठीक है? तो दोनों चीज़ बनाने वाले हैं, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत ज़्यादा थी, तो मैंने इसको छोटे-छोटे पीसेस में कट के रख दिया। अब हमने लिया है यहाँ पर प्याज़। अच्छा, आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है, एक प्याज़ जो होता है बिल्कुल व्हाइट वाला आता है, वो आपको प्याज़ नहीं लेना है। आपको जो पिंकपन पे प्याज़ होता है वही प्याज़ लेना है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जिनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया उनके लिए प्याज़ का रस बेस्ट एंड बेस्ट है। बहुत ही अच्छा है, मैंने खुद ट्राई किया है। मेरे एक बार बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था, तो मैं यहाँ प्याज़ इस तरह से कट करके इसी तरह से ये रेमेडी मैंने बनाई थी ना, तो मुझे बहुत रिलीफ़ मिला था। अब मेरे बाल नहीं झड़ते हैं बिल्कुल भी। और इसको मतलब बनाने से आपको एक नहीं, कई सारे फ़ायदे मिलेंगे। एक तो किसी-किसी के बालों में बहुत डैंड्रफ हो जाता है, उससे भी निजात मिलेगा। किसी-किसी के बाल एकदम रूखे बेजान हो जाते हैं, उससे भी निजात मिलेगा। मतलब एक रेमेडी बना लोगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। दोनों चीज़ों को मैंने पीसेस में कट करके रख दिया था। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें लेनी है वो आप देखिए कि क्या लेना है। मैंने लिया है यहाँ पर करी लीव्स, यानी कि करी पत्ता। ये मेरे किचन का ही था, मतलब घर में लगा हुआ था, छोटे-छोटे बिल्कुल देसी है। कोशिश ये करें कि आपको देसी ही करी पत्ता मिल जाए। जो बड़ी-बड़ी जिनकी पत्तियाँ होती हैं, वो इतना कारगर नहीं होता है जितनी कि छोटी पत्तियों वाला होता है। तो इसको हमने पत्ते इसके तोड़ के रख दिए थे। अभी मैं इसमें जब मैं रेमेडी पूरी तैयार करूँगी ना, तो सूखे पत्ते भी डालूँगी, कुछ मैं सुखा कर रख लेती हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमने लिया है मेथी दाना। मेथी दाना हमारे बालों के लिए एकदम वरदान है भाई। वरदान कहते नहीं, जैसे कि मेथी पेट के लिए पौष्टिक होती है, ऐसे हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो हमने यहाँ पर मेथी ले ली थी। अब मेथी का उपयोग हम कैसे करेंगे वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगी। वीडियो आपको फुल वॉच करना है, अगर आपने स्किप कर दिया ना तो आप चीज़ें समझ ही नहीं पाओगे कि मैं कर क्या रही हूँ। अब नेक्स्ट लिया है अलसी। अलसी में भी बहुत ज़्यादा स्टार्च की मात्रा होती है और ये हमारे बालों पर एकदम जेल का वर्क करता है। इसको लगाने के बाद आपको जेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत-बहुत मार्केट से महँगे जेल लेकर आते हो, वो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी आप अलसी को सादा पानी भिगोकर देखना, आधा घंटे अगर ये भीगेगा कितना स्टार्च छोड़ देते हैं। अब हमने लिया है पैन, इसमें हम रखेंगे पानी को गर्म होने के लिए, ठीक है? पानी में उबाल आने तक हम करेंगे वेट और रेमेडी हम अपनी बनाकर करेंगे तैयार। देखिए पानी में बबल आने लगे थे और हमारा जो एलोवेरा था वो हमने इसमें
ट्रांसफ़र कर दिया था। ठीक है, एलोवेरा जो है वो हमने डाल दिया था, क्योंकि एलोवेरा में ही बहुत ज़्यादा स्टार्च छोड़ देगा, तो सबसे पहले हमने एलोवेरा ही डाला है। जैसे-जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही वैसे चीज़ें आपको डालनी है, वरना आप इधर-उधर करोगे तो चीज़ें आपकी खुद बिगड़ जाएँगी। उसके बाद आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने क्या बताया था। देखिए उबाल आने तक मैंने इसका किया था वेट। उसके बाद जो हमने प्याज़ कट करके रखी थी ना, वो भी हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दी थी। ठीक है, प्याज भी अपना असर छोड़ देगा पानी में और धीरे-धीरे ये पकेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा पकाओगे नहीं तो बिल्कुल वैसा रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो हमें इसको बहुत अच्छे से पकाना। कुछ चीज़ें मैंने इसमें जो सीक्रेट वाली थी ना, वो मैंने इसको बनाते टाइम इसमें ऐड किया था, तो आप देखते रहिए वीडियो में मैं क्या-क्या ऐड कर रही हूँ। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब मैं इसमें नेक्स्ट करी पत्ता ऐड कर रही हूँ। जो मैंने करी पत्ता तोड़ के रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया था। देखिए कितना अच्छा उबाल आ रहा है, खूब अच्छे से खौल रहा था। मैंने आपको बताया था सूखा करी पत्ता मेरे पास रखा है, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब मुझे एक सीक्रेट चीज़ जो इसमें डालनी है वो है लौंग। लौंग हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही हेल्दी होती है, हमारे बालों को ना मजबूत करती है। जैसे हमारे बाल टूटने लगते हैं बीच में से, उसके लिए लौंग बहुत बेस्ट एंड बेस्ट है। और अब हमारी जो अलसी बची हुई थी वो भी हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दी थी। तो उसके बाद हम इसको काफ़ी देर तक इसको खौलने देंगे। जो पानी अगर हमने 2 ग्लास रखा है तो 1 ग्लास रह जाना चाहिए, इतना तो खौल जाना ही चाहिए। ठीक है, अब हम देखो इसमें मैंने सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया था। अब हमारी जो लास्ट में चीज़ बची थी मेथी दाना, उसको भी हमने इसमें डाल दिया था। अब ये इसको 1 खौल आने तक, 2 खौल आने तक इसका करेंगे वेट। उसके बाद हम इसमें जो एक सीक्रेट चीज़ बची हुई है उसको और डालने वाले हैं, जैसे कि ये है हमारा, इसमें रीठा, आंवला, सीकाकाई तीनों चीज़ें मिली हुई हैं। इसको ये मैंने मार्केट से लिया था। ठीक है, आप घर पर भी कूट के रख सकते हैं। और ये थोड़ा दरदरा है, क्योंकि जब मैं इस तरह से बनाती हूँ ना तो इसको इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि ये जो हम तैयार कर रहे हैं ना, इसको तो हम छान के अलग कर लेंगे। उसके बाद देखिए मैं इसका करने वाली क्या हूँ, ये हमारा ठंडा हो गया था, मैंने नीचे गैस पर उतार के रख लिया था। देखिए कितना अच्छा ये बनकर रेडी हो गया है। अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब तक हम इसका वेट करेंगे। ठंडे होने पर हम करने वाले क्या हैं वो आप देखिए। अब इससे सीरम भी बनाएँगे और पैक भी बनाएँगे। आपके जिनके हेयर यानी सॉरी बाल सफ़ेद हो गए हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। जिनके बाल सफ़ेद नहीं है, जिनके हेयर फॉल है, जिनके हेयर गिर गए, उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। तो बहुत ही बेस्ट रेमेडी है ये। ठीक है, मैं खुद कह रही हूँ कि हाँ, मैंने ट्राई किया तो बेस्ट एंड बेस्ट है। मैंने इसको छान के कर दिया था अलग। ठीक, अब क्या करेंगे, आपको जितनी क्वांटिटी में इसको यूज़ करना है उतनी क्वांटिटी में आप इसको अलग कर लेंगे। और ये देखो, ये मेरा जो बचा है ना, इसका मैं बाद में बताऊंगी कि मैं इसको कैसे उपयोग करने वाली हूँ। तो जो मैंने कटोरी में छान के रखा था उसमें मैं लेमन का यूज़ करूँगी। इससे हमारे बाल सिल्क एंड शाइन होंगे। विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती, तो बालों को एकदम नेचुरल कहते हैं नहीं, बहुत ग्लो देता है ये। जैसे फेस पर ग्लो आ जाता है, ऐसे ही हमारे बालों पर भी ग्लो आ जाता है। तो नींबू हमने ऐड कर दिया था। मैं यहाँ पर गलत डाल गई थी, थोड़ा निकाल लेते हैं। जितना हम यूज़ करें उतने में हमें नींबू डालना है, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमने ले लिया था। अब चलते हैं हमें इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो जहाँ आपके बाल ज़्यादा गिर गए हैं ना, उस चीज़ पर आपको कॉटन की सहायता से पूरे सर पर आपको लगा लेना है। कोशिश ये करें कि सर पे लगाने के बाद आपको 4-5 घंटे पहले ही लगा लेना है हेयर वॉश करने से। ठीक है, तुरंत लगा के तुरंत नहीं धुलना है। और जहाँ-जहाँ आपके बाल ज़्यादा गिर गए हैं वहाँ पूरे सर में आपको अच्छे से इसकी मसाज देनी है। जो मैंने ये बनाकर तैयार किया है, कॉटन से लगा लो, स्प्रे बॉटल में डालकर उसमें भर के रख लो और आप स्टोर करके 1 हफ्ते तक के लिए आराम से रख सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाएगा। सीरम की कोई बोतल लेकर फ्रिज में रख लीजिए, कुछ भी ख़राब होने वाला नहीं है। पूरे फेस सर में अप्लाई करें, उसके बाद सर को धुल लें। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। जब आप लगाएँगे ना तो आप खुद कहेंगे कि आपने हमें बहुत अच्छी रेमेडी बताई थी। और अब मैं आपको बताती हूँ, जो हमने उसको छोड़ दिया है ना, उसको हम कैसे-कैसे यूज़ करेंगे। देखिए इनकी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत परेशान थी। जब से इन्होंने ना इस चीज़ को अप्लाई करना चालू किया तो ये काफ़ी खुश हैं। बहुत बाल गिर गए थे, बाल ही नहीं रहे थे, तो इनके आगे-आगे ना बेबी हेयर आने चालू हो गए हैं। आप देखिए इनके बेबी हेयर हो गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थी, अब ठीक हैं।
अब जो हमारा बचा था उसको हमने मिक्सी में डालकर इसको पीस लिया था। इसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो ऐसे ही बै बालों पर पैक की तरह लगा सकते हैं। अगर आप मेहंदी लगाते हो तो मेहंदी में भी इसको डाल के लगा सकते हो। आप इसको कोई स्टील की कटोरी-वटोरी में लगाकर निकाल कर स्टोर करके रख सकते हो। तो ये आपको बेस्ट एंड बेस्ट रिज़ल्ट देने वाला है। आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएँगे, सिल्क एंड शाइन हो जाएँगे। आपके बालों की सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। मैं आपको खुद लगा के दिखाती हूँ बट मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही। तो आज हमारे यहाँ मौसम भी बहुत चेंज है, तो बारिश का मौसम है इसलिए मैंने इसको सर पर अभी अप्लाई नहीं किया। जब मैं सर अपना करूँगी तो धुलूँगी तब मैं इसको ज़रूर लगाऊँगी। टेक केयर, बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।